जो हम लोग सेल पढ़ रहे थे उसमें मैंने 11 पॉइंट लिखवाया था। 11 पॉइंट बोलिए, हम आपको सुन के लिख लेंगे। बोलिए, सेल में क्या क्या था? 11 पॉइंट। पहला राइबोसोम, लाइसोसोम, इसको लाइसोसोम, रिक्तिका, लवक, प्लास्टिड्स हैं, लवक। अगला गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या होता है? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। लेकिन चलिए माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसी को कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और सूक्ष्म काय है, तारक काय। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए, कोशिका के 11 भाग होते हैं और शरीर में 11 तंत्र होते हैं, ठीक है। बेसिक तंत्र 11 है। होता क्या है कि हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में थोड़ा बहुत भी नहीं याद रख पाते हैं। कोशिश कीजिए इन सब के बारे में कम से कम 2-2 लाइन आपको याद हो। आज के क्लास का रिस्पांस क्या रहेगा? इन सब के बारे में कम से कम 2-2 लाइन, कम से कम 2-2 लाइन। ज़्यादा याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट कीजिए किससे? राइबोसोम से। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जो डिफरेंस था उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? पूछना पड़ेगा। 2 चीज़ें थी प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में 2 चीज़ें थी। क्या क्या? कुछ चीज़ें था, मतलब उसमें 2 एलिमेंट है। एक है 3 चीज़ जो होता है, और 3 प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होता है। और एक चीज़ है जो नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या मामला है? क्योंकि यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी वो बाहर है। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी, PALADE, पैलेड, 1955 में। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी नॉन मेम्ब्रेन पार्टिकल्स या ऑर्गेनेल है, जो भी लिख सकते हैं। पूछा जाए सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? राइबोसोम। लिख लीजिए इसका, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, इसी को कहते हैं कोशिकांग। सबसे छोटा, अंजलि, सबसे छोटा कोशिकांग, ठीक है। इसके लिए एक टर्म आता है प्रोटीन का कारखाना। देखिए, इट इज टर्म्ड एज फैक्ट्री। हाँ, इंग्लिश में लिखते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी में लिखिएगा प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक टर्म और आता है कोशिका का इंजन। क्या है? यही सब पूछता है आजकल पीटी में। कोशिका का इंजन कौन है? कोशिका का इंजन है राइबोसोम। राइबोसोम को बनाने में 3 चीज़ें लगती हैं। क्या क्या? एक ही चीज़, चलिए 2 ही लगती थी, ठीक है। प्रोटीन प्लस RNA। वही RNA और RNA अलग क्यों कीजिएगा? देखिए, प्रोटीन और RNA ऐसे लिखिएगा, RNA ऐसे, R छोटा हाइफन RNA। प्रोटीन और RNA मिलकर बनाते हैं राइबोसोम। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA यानी R फॉर राइबोसोमल, ठीक है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो। लिखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगला लिखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज। यह आकार में छोटे होते हैं, आर स्मॉलर इन साइज। और ये जीवाणुओं में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में, नील हरित शैवाल में। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं। और एनिमल प्लांट्स में पाए जाते हैं ये। अब इसकी मुख्य बातें आप बता दीजिए, क्या क्या बताए हैं उसको एक बार देख के और बिना कॉपी देखे बता दीजिए। राइबोसोम में क्या क्या होता है? जो 2 इन्फॉर्मेशन और है, हम सोच रहे हैं कि वो बताएं कि नहीं बताएं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। लेकिन अब पता नहीं, BPSC आजकल कुछ भी पूछ देता है।
जैसे जो छोटा साइज का होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक वाला होता है, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, अवसाद गुणांक बोलते हैं, वो 70 होता है। और जो बड़ा साइज है, मतलब साइज छोटा और बड़ा कैसे निर्धारित होता है उसको बता रहे हैं। 70 होगा तो छोटा होगा 70 से नीचे, और 80 से ऊपर होगा तो वो बड़ा होगा। हाँ, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। लिखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S होता है, यानी अवसादन गुणांक 70S, स्मॉल एस 70S, और यूकैरियोटिक का 80S। वैक्यूल रिक्तिका को पहले लिख लीजिए। वैक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वैक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यह खनिज और जल से बने होते हैं, खनिज, लवण और जल से। इसी को कोशिका रस कहते हैं। जो खनिज होता है ना वैक्यूल्स में, उसी को कहते हैं कोशिका रस। सेल सैप, इंग्लिश में बोलते हैं सेल सैप, CELLSAP, सेल सैप। हिंदी में बोलेंगे कोशिका रस। हाँ, खनिज लवण जो होता है, कोशिका रस। और बाहर से इसके ऊपर में एक आवरण रहता है, टोनोप्लास्ट। वेरी गुड, टोनोप्लास्ट। मतलब जो वैक्यूल्स होता है इज बाउंडेड बाय आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन और द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। रिक्तिका का बाह्य आवरण या झिल्ली कहलाता है टोनोप्लास्ट। यहाँ लिखिए, इसमें याद कीजिए, टोनोप्लास्ट। राइबोसोम का क्या मुख्य, एक बात यदि बोलना हो तो क्या हो जाएगा, इंजन। लिखिए, रिक्तिका यानी वैक्यूल ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेले है प्लांट्स का। पादप कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग इज रिक्तिका है। इसको एक लिखिए, पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेले ऑफ प्लांट्स। इसका काम क्या है वैक्यूल का? हाँ, संतुलित करना, बैलेंस। इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब सेंटेंसेस दे देगा संबंधित। तो लिखिए, टू बैलेंस वाटर एंड मिनरल, यानी पौधों में खनिज एवं जल को संतुलित करना। आदमी में होता है कि नहीं वैक्यूल, आदमी में भी इसके जैसी स्ट्रक्चर होता है। जो डिहाइड्रेशन होता है ना, उसमें यही खाली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आदमी में उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, मनुष्यों में भी होता है। देखिए, डिहाइड्रेशन के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है वैक्यूल। डिहाइड्रेशन में सबसे अधिक प्रभावित होता है वैक्यूल। जैसे पौधा कोई मोटा ताज़ा दिख रहा है, इसका मतलब उसका वैक्यूल भरा हुआ है। जैसे नहीं, पौधा देखते देखते स्वस्थ पौधा है, इसका मतलब उसका वैक्यूल में प्रॉपर खनिज, लवण और जल जमा है। ठीक है, और बाहर से मेम्ब्रेन रहता है। तो इसका क्लियर हो गया। यदि मान लीजिए कोई पूछे तो राइबोसोम में क्या आ जाएगा? इंजन, प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या सबसे छोटा? तो सबसे छोटा भी लिख दीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस भी लिख दीजिए, हैं? प्रोटीन संश्लेषण। और इसमें क्या था? इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या था रिक्तिका में? बैलेंस। हाँ, संतुलन। किस चीज़ का संतुलन? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट में गोल्जी बॉडी। देखिए, गोल्जी बॉडी, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो, CAMILLO, कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। कहीं कहीं गोल्जी बॉडी लिखता है, कहीं कहीं गोल्जी अपरेटस लिखता है। हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेले, सभी कोशिकांगों की माँ। ऐसा लिख सकते हैं क्या? गर्ल, इसमें गर्ल होता है। इसी का पार्ट होता है GERL, इसका फॉर्मूला ही है। ये इन सबसे मिल के बना होता है। गोल्जी बॉडी तो है ही। गोल्जी बॉडी के साथ क्या मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल्स फॉर लाइसोसोम। ये एक साथ मिल के फंक्शन करता है, लेकिन है यूनिट अलग अलग। ठीक है ना। यह कोशिका का मुख्य स्रावी अंग है। मुख्य स्रावी अंग, गोल्जी बॉडी क्या है? मुख्य स्रावी अंग है। स्रावी मतलब सिक्रेटिव ऑर्गन, मेन सिक्रेटिव ऑर्गन ऑफ सेल। सिक्रेटिव ऑर्गन यानी मुख्य स्रावी अंग, जिसको जैसे लिखना है हिंदी इंग्लिश में लिख लें, मेन सिक्रेटिव ऑर्गन।
पहला सभी कोशिकांगों की माँ लिख लिया आप लोगों ने, मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेले, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द सेल। यह यातायात प्रबंधक है, किस चीज़ का? कोशिका का। कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं किसको? गोल्जी बॉडी को। अब इस देखिए क्या है कि ऐसी ही बातें पढ़ा दी जाती हैं और लोग समझते हैं कि भाई रट लेंगे, फिर रटा नहीं पाता है क्योंकि समझ उसमें नहीं रहता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे आप दिन भर में हाथ का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं नॉर्मली, हिलना डुलना, इशारा करना, लिखना पढ़ना या कोई काम करे तो हाथ, तो इसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मूवमेंट के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, मतलब यदि हम कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कोई मशीन है जो यहाँ पे आके मैसेज पास कर रहा है, यानी समथिंग इज गेटिंग हैपन, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो और पैर भी खड़े हैं तो पैर पे भी लोड ज़्यादा है। यदि आप बैठे हैं तब भी आप बोल रहे हैं तो जीभ का भी मसल्स ऊपर नीचे हो रहा है, यानी जितने मसल्स का आकुंचन और प्रकुंचन हो रहा है वह सब काम है। और सब काम के लिए एक निर्देश चाहिए शरीर को, और उसमें ऊर्जा की खपत होती है। इसको ऐसे समझिए, समझाने के लिए। तो जब वह काम होता है और वह ऊर्जा की खपत है तो कहीं ना कहीं से उस संतुलन को बनाना होगा ना। एक अंग काम कर रहा है, दूसरा अंग काम नहीं कर रहा, तो होता है ना कि भाई जाओ उसके पास सपोर्ट करो, उसको पहुँचाओ खाना। अब घर ही में बैठा उसको 5 बार खाना खिला क्या फ़ायदा है? और जो लेबर की तरह काम कर रहा है बाहर जाकर उसको खाना पहुँचाओ, ध्यान है। तो यही काम करता है गोल्जी बॉडी। जहाँ ज़रूरत है ऊर्जा की वहाँ भेजना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से उसको अवरोधित करना, तो मेंटेन द बैलेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए परिवहन है। ये रास्ता में कहाँ जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो नहीं इधर मत जाओ, इधर तो भी काम रुका हुआ है, इधर जाओ। तो इस तरह का काम करता है ये, इसको ऐसे समझिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द सेल। यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। अपशिष्ट पदार्थों को पुटिका में भरकर बाहर करता है। अपशिष्ट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों को पुटिका में भरकर बाहर करता है। कैसे आपके यहाँ से गंदगी निकालना होता है तो एक थैली में पॉलिथीन में करके, तो इंग्लिश में लिखिए फिलिंग आउट द वेस्ट मटेरियल इन स्मॉल वेसिकल्स। स्मॉल वेसिकल्स, पुटिका का हिंदी क्या होता है? VESCICLE, वेसिकल। यानी पुटिका में भरकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति मतलब बोलिए सेल वॉल, और कोशिका प्लेट सेल प्लेट। कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। यानी जब ये सेल डिवीजन होता है ना तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब कोशिका विभाजन होता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक लिखिए स्पर्म्स में, यानी शुक्राणुओं में, अगला लिखिए पॉइंट गोल्जी बॉडी का, शुक्राणुओं में एक्रोसोम्स का निर्माण करता है। एक्रोसोम्स, ACROSOMES, एक्रोसोम्स, एक्रोसोम। स्पर्म्स में, शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करता है, भी लिख लीजिए। गोल्जी बॉडी के लिए इतना ही, इसमें से इम्पोर्टेंट को रिपीट कीजिए फिर आगे बढ़ा जाएगा। गोल्जी बॉडी के लिए एक शब्द यदि बोलना हो तो क्या बोला जाएगा? ट्रैफिक मैनेजर, ये बोला जाएगा। 2-3 बात और बोलना हो तो साक्षी क्या बताएगी, बताओ। हाँ तो जोर, क्या क्या निर्माण करता है? कोई नहीं, छोड़ दो। किसकी चीज़ का निर्माण करता है? इधर से नहीं आएगा, आ जाएगा। लाइसोसोम, एक्रोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका प्लेट, 4 चीज़। नहीं हो गया? ये किसकी माँ है? संता बनता एक बार गया इंटरव्यू देने के लिए, पढ़ा है कि नहीं? माँ वाला कहानी से याद आ रहा है। इंटरव्यू में उससे पूछा, संता से कुछ सवाल पूछा होगा, तो बाहर आके जो है बोला कि क्या पूछा? बोला कि हमसे पूछा कि मदर का स्पेलिंग जो है लिख के दिखाओ। तो हम लिख के बोला कि कैसे दिखाए? बस सिंपल था, ऐसे लिख दिए। बोला यही पूछा, बोला यही दिखाया, बोला इससे एक वर्ड बना के दिखाओ, तो हम मदर बना दिए। बोला ठीक है, तो बड़ा आसान है। फिर बंता का बारी था, तो बंता जब गया तो सोचा कि सवाल तुमको पता ही है, जवाब ही ना बताना है। उसको पूछ दिया W, इससे कोई वर्ड बताओ। बोला ये क्या है? बंता से पूछा। बोला ये तो है तो संता की माँ, लेकिन उल्टी क्यों है? तो परसेप्शन इतना होता है, ठीक है। तो ये किसकी माँ है? सभी कोशिकांगों की माँ है, मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेले।
GERL जो हमने लिखा था उसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GERL? गर्ल, गर्ल का GIRL होता है, लेकिन यहाँ GERL है। व्हाट इज दैट? व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर? व्हाट इज G, व्हाट इज ER एंड L? आप बताइए। ER एक साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब मिलकर फंक्शन। चलिए लिखिए अगला पॉइंट, लाइसोसोम। इस पर आइए, इसको लिख दिया जाए एक लाइन। यातायात कहीं पर, यातायात। चलिए लाइसोसोम लिखिए। लाइसो मतलब होता है किल, और सोम मतलब बॉडी। इसको खोजा था डे डुबे, डी डुबे, मतलब ये भारतीय ये नहीं कि डी डुबे। टाइटल भी बड़ा अजीब होता है ना। एक आदमी का टाइटल था मरे, MURRAY, मरे नहीं होता है। और उसका नाम यदि प्रमोद कुमार हो तो क्या हो जाएगा? PK मरे। डे डुबे, DEDUVE, DEDUVE, डे डुबे, डे डुबे, डे डुबे, DUVE। तो लाइसोसोम, इसको एक ही चीज़ के लिए सवाल पूछता है, इसका आत्मघात की थैली। लिखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली होती है ये, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। जबकि इसका मेन काम पता है क्या है? कोशिका के अंदर पाचन, इसको कोशिका का पाचन केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य अंतःकोशिकीय पाचन है। इंग्लिश में लिखेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन। इट्स मेन फंक्शन इज इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो कुछ नहीं मिलता तो खुद कोई उसी को खा जाता है, इसीलिए आत्महत्या भी कर लेता है। डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन करने वाला तंत्र। तो इसमें दो बात लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। क्या है? एक आत्मघाती थैलियाँ हैं ये, और दूसरा क्या काम है? अंतःकोशिकीय पाचन। याद रहेगा? आइए माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोस मतलब थ्रेड, माइटोस मतलब थ्रेड। लाइसोसोम का लिख दिया था ना, लाइसो मतलब टू किल, और सोम मतलब बॉडी, तो जो बॉडी को मार दे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोस मतलब थ्रेड होता है, यानी कि सूत्र कणिका, हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या हो गया? इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन, 1894 में। जबकि नामकरण किया था C. बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने। अल्टमैन, खोज किया अल्टमैन ने, हाँ 1894 में। और नामकरण C. बेंडा। यह सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन होता है, किसी भी कोशिका का सेंटर ऑफ श्वसन का केंद्र, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। और इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र, शक्ति गृह, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यह सेम पूछेगा कि कौन सा इसमें से सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस, क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, तो क्या हो जाएगा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। हिंदी में लिखेंगे तो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। अर्ध स्वायत्त शासी, सेमी ऑटोनोमस। अर्ध मतलब सेमी, स्वायत्त शासी मतलब ऑटोनोमस। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, हेल्पफुल इन प्रोटीन संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। इतना काफ़ी है। इसमें मुख्य क्या है, तब आगे बढ़ा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य क्या है? पावर हाउस ही लिख दीजिए। इसका मेन फंक्शन है या रेस्पिरेशन सेंटर, क्या श्वसन, श्वसन की स्पेलिंग गलत हो गया क्या? हाँ, सहायक होता है, वो निर्माण करता है, ये सहायता करता है। ये तो सेल के अंदर का ही पार्ट है सब। ये तो कल आप लोग चित्र बना के भेजे, देखे नहीं उसको? तुम तो बहुत सुंदर बनाया हो। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि आपने जो बनाया था उसमें उमामी छूट गया था, तो उसमें उमामी था। आप लोगों ने शायद कंपेयर नहीं किया कि दोनों चित्र में क्या फ़र्क है। नंदन में आता था ना पहले, आप कितने बुद्धिमान हैं, तो उसमें उमामी, आपने जहाँ टंग लिखा हुआ है वहाँ पर उमामी लिखा था उसमें। क्योंकि इसने भी खुद बनाया नहीं तो इसको भी पता नहीं कहा। आप तो बनाए ही थे। तारीफ उस दिन करेंगे जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर के आ जाओगे, बाकी सब बेकार है क्या? सर्टिफिकेट हमसे चाहिए तो हम तो सबको बांट दें, SDM DSP सबको लाइन से, लेकिन सरकार से दिलवाना है।
क्या बहुत तारीफ मिल गया था क्या उस पर कि वो सुंदर बनाया हो? उसको देख लिख देखिए क्या है, ग्रुप में ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड करेंगे आप लोग, फिर अपने पास उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो आपके पास एक आर्काइवल में वो रहेगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा तो आपका बन जाएगा, चीज़ें फिर दाएँ बाएँ हो जाती है। मान लीजिए सेल का एक ने बनाया, आपने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, एफर्ट लगा था उसमें, देख के लग रहा था कि मेहनत से बना है। ये आप बनाई थी ना, फिर वो भी बढ़िया बनाई थी, तो सबके लिए काम हो गया। आप लोग ग्रुप में है ना, देखे थे ना, कोशिश करना अपने लिए भी बना लेना उसको। तो सेल हो गया, दांत का हो गया, मुंह का हो गया, जीभ का, तो बहुत है। कैनाइन टूथ कहाँ होता है, सीजर कहाँ होता है, प्री मोलर कहाँ होता है, मोलर कौन सा होता है, दंत पंक्ति से सवाल आता है, तो सब एक और कर लीजिए। चलिए, प्लास्टिड। प्लास्टिड चूँकि बड़ा था इसलिए हम इसको यहाँ रोक रहे थे। प्लास्टिड में फिर 3-4 एलिमेंट है। चलिए केंद्रक लिख लीजिए, प्लास्टिड को छोड़ दीजिए, प्लास्टिड अलग से पढ़ाएंगे तब अच्छा लगेगा। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1838 में। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, कब की? 1838 में। टाइम नहीं पूछेगा कभी भी, हाँ कभी टाइम नहीं पूछेगा, बता। कभी कभी टाइम इसलिए बोल दे रहे हैं कि आप लोग को लगे कि यह कितना पुराना है या लेटेस्ट है, बस, और टाइम याद करने का लोड नहीं लेना है। रॉबर्ट ब्राउन 1838। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और, अब ऐसा ही सवाल लिख देगा सेंटेंस कि इसमें ये पाया जाता है, यह पाया जाता है, 3 सेंटेंस कर दिया, एक सही है, 2 सही है, तीनों सही है। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, गुणसूत्र, हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्र। इसको मेन सेल ऑर्गेनेले ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का मुख्य कोशिकांग। देखिए जो कल आपने चित्र बना के भेजा, वो पूरा जो चित्र है वो कोशिका है, और जो अंदर में है वो कोशिकांग है, ठीक है ना। ऑर्गेनेले का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन्स। उसका एटिमोलॉजी देखिएगा शब्द का, तो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें शब्द के ही अर्थ से पढ़ा देते हैं। ऑर्गन मतलब ऑर्गन, अंग, और ऑर्गेनेले मतलब छोटा अंग, स्मॉल ऑर्गन, ऑर्गेनेले, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोशिका बड़ी कोशिका यानी पूरा, और जो कोशिकांग है छोटी कोशिका, यानी कोशिका के अंदर में कोई अंग है, क्लियर है ना। लेकिन उसमें भी प्रमुख कौन है? मान लीजिए 5 ठो है, मॉनिटर कौन है? केंद्रक, वही चीज़ है। इसको सब गुण इसके अंदर होता है। यह मुख्य कोशिकांग है। देखिए केंद्रक क्या है? मुख्य कोशिकांग, यानी मेन सेल ऑर्गेनेले ऑफ द सेल, या मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल है। मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल, प्रबंधक और नियंत्रक। मैनेजर एंड कंट्रोलर, प्रबंधक और नियंत्रक। और जंतुओं में जो ये सेल होता है केंद्रक, ये सबसे बड़ा होता है, पादप में नहीं, जंतुओं में। एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी सेल ऑर्गेनेले होता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेले ऑफ एनिमल्स। केंद्रक के अध्ययन के विज्ञान को कैरियोलॉजी कहते हैं। KARYOLOGY, कैरियोलॉजी। हिंदी में कैरियोलॉजी बोलते हैं, कैरियोलॉजी का है लेकिन पढ़ना है कैरियो, कैरियोलॉजी। इसको हिंदी में लिखेंगे कैरियोलॉजी, कैरियो। जब आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा। केंद्रक जो है जेनेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इतना पॉइंट हो गया, तो इसमें क्या क्या लिखते हैं? केंद्रक वाला कहाँ है? प्रबंधक, डीएनए, आरएनए नहीं, वो मतलब ओवरऑल, ठीक है। गुणसूत्र, हाँ हाँ सब है, तो बहुत सारा चीज़ है। अब रिवाइज करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक बार सबको आप लोग देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए कि याद है, सारा याद है। राइबोसोम के बारे में जो जानते हैं बिना किताब देखे बताइए। दोनों ठीक है, और कुछ कोई जोड़ सकता है इसमें? मेन इंजन, इंजन वर्ड बोला कीजिए, ठीक है ना। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पहली बात इंजन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेले, कम से कम 3 बात तो इसके बारे में जानना है। क्लियर है? आप बोलिए तीनों बात। राइबोसोम के बारे में जो 3 बात हमने रिपीट किया वो क्या है? राइबोसोम के इंजन, ठीक है, वेरी गुड। सिंथेसिस बोलिए, संश्लेषण, सिंथेसिस या संश्लेषण। और तीसरा, ये सबसे छोटा है, यह बोलिए, तुम बताओ। रिपीट कीजिए, आप रिपीट कीजिए, तीनों बात को रिपीट कीजिए। ये का मतलब नाम लीजिए, नहीं तो बाद में मिस कर जाएगा। ये मतलब व्हाट, मतलब बार बार राइबोसोम बोलिए, फिर राइबोसोम बोलिए, नहीं अगला सेंटेंस बोलिए।
हाँ, ये नहीं, राइबोसोम बोलिए, ये नहीं, फिर राइबोसोम। उसका क्या होता है ना कि होता क्या कि ये कीजिएगा तो उसमें ये की जगह माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। तो आप जब पढ़ते समय उसमें बार बार राइबोसोम लिखिए भी और बार बार राइबोसोम बोलिए भी 3 बार। ठीक, सेल ऑर्गेनेल है, इंजन ऑफ तो इंजन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस बोला, आरएनए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वैक्यूल का बताइए आप। ठीक है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या पीना चाहिए? ORS। ठीक है, ठीक है। ये टोनोप्लास्ट क्या है? तो 2 हो गया। हर ये जो बोली उसको समराइज कर दो। वैक्यूल्स के बारे में आप बिना कॉपी देखे, बिना बोर्ड देखे, हमारे तरफ देख के बोल दीजिए। टोनोप्लास्ट, हाँ ठीक है। सेल सैप, हाँ। कोशिका रस, सहमत हैं आप लोग इनके बात से? कुछ हद तक। चलिए तीसरा, गोल्जी बॉडी कौन बताएगा? तुम ही बताओ। जी दू, इसका तो बहुत गोल्जी है ना, कैमिलो गोल्जी। लाइसोसोम, आप बताइए लाइसोसोम। बहुत रिलैक्स बैठी हुई है। हाँ हाँ, अंतक कोशिकीय पाचन को अंजाम देता है। ठीक है, 2 ही इसका मेन है। ठीक है, छोटा था आपका। माइटोकॉन्ड्रिया कौन बताएगा? तुम बताओ, ज़्यादा ही हो गया कुछ। और इसको कैसा स्वायत्त शासी बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। ये सबके लिए है ना कि ये सबसे छोटा है, किसी में कहा कि सबसे छोटा कोशिकांग है, किसी में कहा सबसे बड़ा कोशिकांग है, किसी के लिए कहा अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है, किसी ने कहा कि यह सभी का मदर है। तो इन बातों को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना एक ही पॉइंट पर, उनको याद करना चाहिए। कोई बच्चा प्लास्टिड तो बता दें, केंद्रक अंजलि बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड। प्रबंधक और नियंत्रक, यही अच्छे खिलाड़ी का ही लक्षण है। मतलब आए और पिच पे जम गए, पहले ही दिन से अपना काम करने लगे। ठीक है, आप लोग भी समझिए कि इसी तरीके से बल्लेबाजी करना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो फोकस करके, कोई बात नहीं, अभी तुम छोटी हो थोड़ा सा, लेकिन उसका लाभ क्लास में नहीं उठाना है। क्लास में पूरा समझना है कि भाई ठीक है, तेंदुलकर 16 साल की उम्र में गया तो अब्दुल कादिर का बुखार छोड़ा दिया था मार के। कहने का मतलब है फ्रेश लेग्स फ्रेश ब्रेन का कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग फ्रेश हैं और उसका यूज कीजिए, ठीक है ना।